देखिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा त्रिकोणमिति के बारे में और इस चैप्टर को कंप्लीट तरीके से आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर जो आप पढ़ाई कर रहे हो ये इसका बेस जो है, बेसिक जो नॉलेज है वो आपको 12th में काम आएगा। तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि जो त्रिकोणमितीय फलन है वो होते क्या है। तो देखिएगा, एक बात याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति को लिखा कैसे जाता है। त्रिकोणमितीय फंक्शन के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। अब आप ये देखिए, ये क्या होता है, इसका ए, जिसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, बिंदु बोल सकते हैं। ये क्या है हमारा बी और ये क्या है हमारा सी, ठीक है। यहां पर कोई एक कोण लिया जाता है जिसको हम बोल देते हैं थीटा। क्या बोल दिया? थीटा। और यहां पर ये जो कोण है ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और इस कोण को हम क्या बोलते हैं? समकोण। समकोण त्रिभुज जो होता है उसकी परिभाषा क्या होती है? वहां त्रिभुज जिसकी माप 90 डिग्री की हो, वहां त्रिभुज जिसकी माप 90 डिग्री की हो, उस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो जो त्रिकोणमिति होती है, ट्रिग्नोमेट्री जो होती है, उसको लिखा कैसे जाता है, उसकी उत्पत्ति कैसे की गई। तो भारत के जो गणितज्ञ थे उन्होंने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज को लिया, जैसे कि यहां पर लिखा है। अब जब समकोण त्रिभुज लिया है तो हम इसके अंदर ये बात जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसके अंदर 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती है, हम जानते हैं। लेकिन यहां पर जो AB भुजा होती है इसको हम लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। जिसको हम क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक, P लिख दिया। अब ये जो BC भुजा होती है इसको हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार, जिसको हमने क्या बोल दिया? बेस, ठीक है। अब यहां पर AC जो भुजा होती है इसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? हाइपोटेनियस। अब उन्होंने क्या किया था गणितज्ञों ने, गणितज्ञ जो थे उन्होंने समकोण त्रिभुज को लिया और इनकी भुजाओं को अनुपात में लिख दिया। अनुपात में मतलब रेशो में लिख दिया, या आप बोल सकते हो परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने यहां पर ये दोनों जो कोण होते हैं, कोण C और कोण A जो है, ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं? न्यून कोण होते हैं। कौन से कोण होते हैं? न्यून कोण होते हैं। कौन से कोण होते हैं ये दोनों? A और C कौन से कोण होंगे? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब ये दोनों जो कोण हैं आमने सामने के A और C, ये दोनों 90 डिग्री से छोटे होते हैं। किससे छोटे होते हैं? 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आप इस त्रिभुज की भुजा को अनुपात में लिख दोगे, उन्होंने कहा था कि अगर आप इस त्रिभुज की भुजा को, जैसे कि हमने लिख दिया लंब अपान आधार लिख दिया। क्या लिख दिया? लंब अपान आधार लिख दिया। तो उन्होंने ऐसा कहा था कि समकोण त्रिभुज की भुजा को अगर आप अनुपात में लिख दोगे, समकोण त्रिभुज की भुजा को अगर आप अनुपात में लिख दोगे तो कोई ना कोई त्रिकोणमिति फलन जरूर आएगा। ये की बात किसने कही थी? गणितज्ञों ने कही थी। तो एक सीक्वेंस बनाने के लिए, इसका एक सीक्वेंस बनाने के लिए, मतलब एक क्रम बनाने के लिए हम इसको याद करने का एक तरीका निकालते हैं, ठीक। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, आपको स्कूलों में पढ़ाया गया होगा लाल बटे कक्का, ये पढ़ाया गया होगा। ये किसको, किसके लिए? क्रम के लिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है, लाल बटे कक्का, हिंदी मीडियम, ठीक है। किसके लिए? हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए ये इसका क्रम बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है, लाल बटे कक्का, ठीक है। अब यहां पर लंब मतलब क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ठीक है। और
एम आधार, आधार मतलब क्या हो जाएगा, बेस इंग्लिश के लिए, और पी एच बी, ये किसके लिए है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इसके लिए है इंग्लिश मीडियम वाले, अंग्रेजी मीडियम जो है इंग्लिश मीडियम उन स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए लंब मतलब परपेंडिकुलर, आधार मतलब बेस, लंब मतलब परपेंडिकुलर, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, आधार मतलब बेस। तो देखिए इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अगर इसको याद करते हैं तो इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। ठीक, अब आपको इसे याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक देशभक्त तरीका बताऊंगा। देशभक्त मतलब अगर आपके अंदर थोड़ी सी देशभक्ति है तो आप इस तरीके को अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे। थोड़ी सी देशभक्ति अगर आपके अंदर है तो इसको हम बोल सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा। क्या बोल सकते हैं इसको, इस सूत्र के लिए हम बोल सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अगर आपको क्रम याद करना है इस त्रिकोणमितीय फलन के लिए तो आप ये याद रखिए इंग्लिश मीडियम वाले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये याद रखना। ठीक, तो इससे आपको क्या होगा, एक सीक्वेंस मिल जाएगा, एक क्रम मिल जाएगा, एक नियम मिल जाएगा। ठीक है, अब हम यहां पर बात करते हैं कि ठीक है, यहां पर अगर हम इसमें इस बात को समझते हैं कि हमने यहां पर क्या लिखा था, लाल बटे कक्का लिखा था, लिखा था लाल बटे कक्का। अब जब हमने यहां पर लाल बटे कक्का लिखा था तो यहां पर एक सीक्वेंस मिल जाता है कि अगर आप लंब अपान कर्ण अगर लिखते हो, लंब अपान कर्ण अगर आप लिखते हो तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्री आती है, साइन थीटा आता है। क्या आता है, साइन थीटा आता है। क्या आता है, साइन थीटा आता है। ठीक है, अब यहां पर आधार बटे अगर हम कर्ण लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आधार बटे कर्ण लिखते हैं, आधार बटे कर्ण अगर हम लिखते हैं तो यहां पर आता है कोस थीटा। क्या आता है, कोस थीटा। अगर मान लिया जाए हम यहां पर लंब अपान आधार लिखते हैं, लंब अपान आधार अगर हम लिखते हैं, लंब अपान अगर आधार लिखते हैं तो यहां पर आता है हमारे पास टेन थीटा। ठीक, अब सबसे आश्चर्यजनक बात इस चैप्टर के अंदर एक ये आती है कि कोई भी स्टूडेंट टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं और वो क्या कहते हैं, साला ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा कब काम आएगा। हम मैथ्स के मास्टर से बात करेंगे, मैथ्स के टीचर से हम मिलते हैं जो हमको दिन रात साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा पढ़ा देते हैं और ये कभी भी कोई काम आते नहीं है। तो देखिए, अगर आपने टिकटॉक पे वीडियो बनाए और आपने ये कहा है कि साइन थीटा, कोस थीटा कभी भी काम नहीं आते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप घर में रोटी बनाते हो तो साइन थीटा, कोस थीटा आपके कुछ भी काम नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आप चाय बनाते हो तो नहीं आएंगे। ठीक है, ये साइन कोस टेन लाइफ में तब काम आते हैं जब हम बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, जैसे कि विंग कमांडर अभिनंदन, उनके बारे में आप सभी जानते हो। विंग कमांडर अभिनंदन, उनको इसका पूरा ज्ञान है, जितना ज्ञान हम टीचरों को नहीं होगा उससे ज़्यादा वहाँ पर इस त्रिकोणमिति का साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा जो होता है उनका नॉलेज उनको प्रैक्टिकली है, क्योंकि वहाँ पर ये काम आते हैं। ठीक है, मैं आपको ये लाइफ में कब काम आते हैं, क्यों काम आते हैं, ये क्यों लिखे गए, ये आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन कभी भी कोई स्टूडेंट ये मत सोचना कि साइन कोस टेन कभी भी काम नहीं आते। अगर आप सिर्फ और सिर्फ घर पर रहते हो कोई, तब ये आपको कुछ भी काम आने वाले नहीं है।
लेकिन जब भारत के जो गणितज्ञ हुआ करते थे उन्होंने इसकी जो खोज की थी, उन्होंने जब इसको लिखा था तो सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है उन्होंने जो लिखा था वो हम नहीं जानते। हम सिर्फ क्या पढ़ लेते हैं, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा कोस थीटा, ये सब पढ़ते रहते हैं। भाई हमारे जो देश के गणितज्ञ हुआ करते थे ना, उन्होंने ऐसा कहा था कि आप एक समकोण त्रिभुज को लीजिए। आप क्या करोगे, जब आप एक समकोण त्रिभुज को लेते हो और इसकी भुजाओं को इस तरीके से लिखते हो, अनुपात में लंब बटे कर्ण लिखते हो, तब कोई ना कोई त्रिकोणमिति आती है, कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आएगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। ये बात भारत के गणितज्ञों ने कही थी और उन्होंने ये कहा था भाई कि जब आप लंब अपान कर्ण लिखते हो तब यहां पर जा आता है। क्या आता है? जा। अगर आप किसी स्टूडेंट से ये पूछ लेते हो इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि भाई ये जा है क्या, तो वो भूल जाएगा कि जा होता क्या है। जबकि हमारे देश के गणितज्ञ सिर्फ जा लिखा था, उन्होंने क्या लिखा था? जा, ओनली सिर्फ जा लिखा था, ओनली सिर्फ जा। और कभी कभी साइंस में पढ़ने के लिए ये बात मिल जाती है जा, तब हम बहुत आश्चर्यजनक हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जा होता क्या है। अरे कुछ नहीं है, ये साइन थीटा है। क्या है ये? साइन थीटा है, कुछ नहीं है, साइन थीटा होता है। अब जब हमारे भारत के गणितज्ञों ने इसकी खोज की थी तो इसको तो उन्होंने जा बताया था, जा। ये ध्यान रखना, ठीक है, बहुत नॉलेज की बात है, बहुत। अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग कर रहे हो, हिंदी मीडियम से हो, तो आपको इस जा का मतलब भी पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी आपसे ये प्रश्न कर सकता है। ठीक, साइन थीटा सब जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है। फिर इसके बाद जो कोस होता है, कोस को बोला जाता है कोज्जा। क्या बोला जाता है? कोज्जा। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? कोज्जा बोला जाता है। अब यहां पर जा और कोज्जा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद आता है हमारा स्पर्शजा। इसको क्या बोलते हैं हम? स्पर्शजा, स्पर्शजा। ठीक, एक बात और मैं आपको बता देता हूं, हमारे देश में ही नहीं पूरे सभी देशों में इस चैप्टर को पढ़ा जाता है। साइन थीटा कोस थीटा टेन जो त्रिकोणमिति फंक्शन होते हैं, अमेरिका में भी इनको पढ़ा जाता है। ठीक है, साइन कोस टेन को। आपको कभी ये नहीं सोचना है कि ये हमारी लाइफ में कभी भी काम आने वाले नहीं है। ठीक है, काम जरूर आएंगे। आप विंग कमांडर अभिनंदन बनिए तो आपको जरूर काम आएंगे साइन कोस टेन। तब आप ये समझ पाओगे कि जो हमारे मैथ्स के मास्टर होते हैं, जो हमें मैथ्स पढ़ाते हैं, तो साइन कोस टेन जो आपको पढ़ाते हैं वो कभी काम आते हैं या नहीं आते। लेकिन भारत के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम अभी प्रेजेंट में चल रहा है वो सिर्फ एक किताबी नॉलेज पे चल रहा है। हमने भी कभी भी इनका लाइफ में कभी उपयोग नहीं किया है। लेकिन हाँ, हम ये बात जानते हैं कि इनका उपयोग होता है, ये बहुत काम आते हैं। जब हमारे भारतीय जो सैनिक होते हैं, जो बहुत अच्छी पोस्ट पे रहते हैं, इंडियन आर्मी में या नेवी जो भी हो, उसमें उनको यहाँ पर इनका पूरा कंप्लीट ज्ञान रहता है। ठीक है, इसलिए ही आर्मी में मैथ्स को कंपलसरी माना जाता है। वहाँ पर मैथ्स वाले को कि मैथ्स जरूरी रहता है, जो अच्छी पोस्ट होती है, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें उपयोग होने वाली है। तो आपको अपने दिमाग से ये बात निकाल के बाहर फेंक देना है कि ये हमारी लाइफ में कभी भी काम आने वाले नहीं है। और इसका इतिहास ये बताता है कि हमारे जो गणितज्ञ हुआ करते थे, 3 गणितज्ञ थे जिन्होंने जा, कोज्जा और स्पर्शजा, इसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा, इनकी खोज जब उन्होंने की थी तब ये बात भारत में जब इसकी खोज की गई थी। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा जो होते हैं, इसकी जो खोज की गई थी भारत के अंदर ही की गई थी। ठीक, लेकिन भारत के जो गणितज्ञ थे उन्होंने इसको जा, कोज्जा, स्पर्शजा लिखा था, ये भी आप ध्यान रखना।
लेकिन जब विदेशों में इस बात की का पता चला, विदेशों में ये बात पता चली कि भाई भारत के अंदर तो त्रिकोणमिति फलन की खोज की गई, ट्रिग्नोमेट्री की खोज कर ली गई है, तब ये पूरा का पूरा विदेश गया था और ये विदेश जाकर साइन थीटा बनकर लौट कर आया। बात को समझ में आई? हमारे भारत के गणितज्ञों ने लिखा, लेकिन जब ये विदेशों में पहुंचा तब ये क्या बनकर लौटा? साइन थीटा बनकर लौटा। कोज्जा क्या बनकर लौटा? कोस थीटा बनकर लौटा। और स्पर्शज्या क्या बना? टेन थीटा बना। तो हमें साइन कोस टेन तो याद होने चाहिए, ये तो जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हमको जा कोज्जा स्पर्शज्या ये भी याद होना चाहिए, ये भी उतने ही जरूरी है जितने की साइन कोस टेन है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक बात याद रखना कि हमने यहाँ पर 3 त्रिकोणमिति सीख लिए, मतलब 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होते हैं उनके बारे में हमने सीख लिया। अब जरा हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अब देखिएगा यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, समझिएगा। देखिए, जब हमने यहाँ पर ये जो 3 हैं, 3 त्रिकोणमिति को हमने समझ लिया, 3 त्रिकोणमिति हम निकालना सीख गए। जब हम इसके अंदर 3 त्रिकोणमिति को निकालना सीख जाते हैं तो अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर जो साइन थीटा है ना, जो आपको साइन थीटा दिया गया है ना, इसकी भुजाओं को हम उल्टा कर देंगे। लंब और कर्ण ये क्या है? त्रिभुज की भुजा है। क्या है? भुजा। तो इस भुजा को उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब ये कर्ण ऊपर पहुंच जाएगा और लंब क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो कर्ण को अपन ने ऊपर पहुंचा दिया और लंब को अपन नीचे लेके आ गए, ये आ गया। ठीक है, कर्ण ऊपर पहुंच गया तो ये क्या आ जाता है? कोसेक थीटा। क्या आ जाता है? ये कोसेक थीटा आ जाता है। ये क्या आ गया? कोसेक थीटा। अब हम क्या करते हैं? अब हम इसके अंदर क्या करते हैं? इस कर्ण को ऊपर भेजते हैं। कर्ण ऊपर पहुंच गया, उल्टा कर दिया, और आधार कहां आ गया? नीचे आ गया। आधार कहां आ गया? नीचे। तो ये क्या बन जाता है? सेक थीटा बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? सेक थीटा। अब यहां पर टेन को देखिए, अपन ने इसका उल्टा कर दिया। अब हम टेन को देखते हैं, तो टेन को करेंगे तो देखिए आधार बटे क्या आ जाएगा? आधार बटे लंब आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया? आधार बटे लंब। और ये क्या होता है? कोट थीटा होता है। क्या होता है? कोट। अब यहां पर बात समझने की कुछ बातें इसमें बहुत जरूरी है। अब इसका क्या आ जाएगा? व्यजा, इसका उल्टा। ठीक, जैसे कि हम व्यतक्रम बोलते हैं ना, व्यतक्रम, ऐसे ही व्य कोज्जा, और यह आ जाएगा व्य स्पर्शजा। स्पर्शजा। ठीक है, ये आ गया। तो यहां पर जा कोज्जा स्पर्शजा, व्यजा, व्य कोज्जा, व्य स्पर्शजा, ये भी याद होना चाहिए। अब यहां पर आपको कुछ बातें ऐसी है, इस चैप्टर को समझने के लिए अगर आप मेरे तरीके से इसको समझोगे तो आपको लास्ट तक इसी तरीके से समझना है। ठीक है, आप हर सवाल बहुत सिंपल तरीके से हल कर लोगे। तो देखिएगा, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि आप सबसे पहले तो एक क्रम सीख जाइए। क्रम सीखना है। पहले क्या होता है? साइन थीटा, फिर क्या होता है? कोस थीटा, फिर क्या होता है? टेन थीटा। ठीक है, फिर इसके बाद अब आपको समझने वाली बात यह है कि आप साइन का क्या होता है? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक सेक थीटा। और क्या होता है? कोट थीटा। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है? किस बात को मैं आपको यहां पर इसके अंदर समझाना चाह रहा हूं, इस बात को आप समझिएगा। ठीक है, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जो साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट,
इनका आप एक क्रम याद कर लीजिए, ये क्रम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो सभी स्टूडेंट ने 10th में सीखा होगा, लेकिन फिर भी आप समझिए, इसका एक क्रम आप याद कर लीजिए। क्रम अगर आपको याद हो जाता है साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, तो ये बहुत सरल बन जाएगा, ठीक है। अब इसको सरल बनाने के लिए तरीका क्या है? तरीका क्या है, आप ये समझिए कि आप इसको ये मान लीजिए, ये जो 3 सदस्य है ना, ये तीन क्या है, इनको आप ऐसा कीजिए, इनको आप बॉयस मान लीजिए। ये क्या है? तीनों बॉयस है। क्या मान के चलिए आप, जब आप त्रिकोणमिति के सवाल को हल करोगे ना, जब आप त्रिकोणमिति के सवाल को साइन कोस टेन का कोई भी सवाल अगर आपके पास आ जाएगा, तो आपको यहां पर कुछ बातें मैं अभी आपको कुछ ट्रिक समझाऊंगा, उस ट्रिक के आधार पे अपना माइंड तुरंत काम करता जाएगा, ठीक। अब आपको यहाँ पे मैंने ऐसा कहा है कि जो भारत के गणितज्ञ थे जिन्होंने त्रिकोणमिति को लिखा था, तो सबसे पहले ऐसे 3 ये सदस्य थे जिनको सबसे पहले लिखा गया था, सबसे पहले 3 को लिखा, ठीक। तो हमने क्या बोल दिया कि भाई ये क्या है? बॉयस है। क्या है ये? बॉयस है, मतलब ये सब क्या है? लड़के हैं। क्या है? लड़के। इनको क्या मान लिया आपने कि भाई ये क्या है? लड़के हैं। और इन तीनों को आप क्या मान लीजिए, ये तीनों क्या है? गर्ल्स है। क्या मान लिया? गर्ल्स, मतलब क्या है? लड़की है, ठीक। अब यहां पर मैं आपको ये सब बातें क्यों समझा रहा हूं, ठीक है। तो इसमें समझने वाली रियली में बात आखिर है क्या, ठीक। अगर आपसे कभी कोई ये पूछता है, अगर आपसे कभी कोई इस बात का प्रश्न करता है कि हमने ये कहा है कि इस त्रिकोणमिति के अंदर, इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक, कितने सदस्य होते हैं, कुल सदस्य कितने होते हैं, कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, कुल सदस्य कितने हैं इसके अंदर? 6 है। कितने हैं? 6 है। आप ये याद रखिए, जो साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट होते हैं, इनके अंदर कुल सदस्य कितने होते हैं? आप ये याद रखिए, 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कुल सदस्य कितने होते हैं? इसके अंदर 6 होते हैं। अब जब 6 है तो हमने इसमें क्या कर लिया, 3 को लड़के मान लिया और 3 को क्या मान लिया? लड़की मान लिया। ऐसा मानकर हम चल रहे हैं, बॉयज और गर्ल्स, ठीक है। जब हमने इसको पहले जो 3 सदस्य, देखिए इसमें क्रम याद होना बहुत जरूरी है। क्रम क्या है? साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, ये क्रम याद होना चाहिए। अब आप देखिएगा, अगर आपसे कभी कोई ये पूछता है कि जो साइन थीटा है उसका रिलेशन, या फिर आप ये बोल सकते हो साइन थीटा और कोसेक थीटा जो है, इन दोनों का आपस में एक रिश्ता होता है। क्या होता है? एक रिश्ता होता है, एक रिलेशन होता है, ठीक। अब साइन थीटा जो होता है वो लड़की बन जाता है, और कोसेक थीटा जो होता है वो क्या बन जाता है? लड़का बन जाता है। मतलब एक दूसरे के ये रिलेशन में है। अब बात को समझना, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा, इन दोनों का आपस में एक रिलेशन होता है। कोसेक थीटा आपसे क्या कहता है? देखिएगा, जब आप यहां पर लाल बटे कक्का लिखते हो, क्या लिखते हो? लाल बटे कक्का लिखते हो। क्या लिख दिया आपने? यहां पर आपने लिख दिया लाल बटे कक्का। तो आप ये याद रखिए, साइन थीटा किससे प्यार करता है? कोसेक थीटा से। ये याद रखिए, साइन थीटा जो है वो किससे प्यार करता है? साइन थीटा किससे प्यार करता है? तो आप बोल देना भाई कोसेक थीटा से। साइन थीटा किससे प्यार करता है? कोसेक थीटा से। ये याद रखिए, कुछ बातें आप याद रखिए। साइन थीटा किससे प्यार करता है? कोसेक थीटा से। तो साइन थीटा जो है, साइन थीटा को प्यार हो जाता है, किससे प्यार हो जाता है? कोसेक थीटा से ये प्यार करने लगता है। किससे प्यार करने लगता है? कोसेक थीटा से इसको लव हो जाता है। अब जब इसको ये लव हो जाता है, जब आप सवाल को पढ़ोगे ना,
जब आप कोई भी सवाल आपकी आंखों के सामने आएगा ना, जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो वहां पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। ठीक है, किसी भी सूत्र को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस यहां पर आपको मैं जो बात आपको बता रहा हूं ना, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, थोड़ा सा, ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपसे कहा है कि साइन और कोसेक इन दोनों का आपस में रिलेशन होता है, दोनों की आपस में रिश्तेदारी होती है। जो साइन थीटा होता है वो लंब बटे क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। लेकिन कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण बटे क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। मतलब कोसेक थीटा आपसे ऐसी कहता है, कोसेक थीटा जो होता है ना, ये ऐसी कहता है कि मैं साइन थीटा से बनी हूं। कोसेक थीटा क्या कहता है, मैं साइन थीटा से बनी हूं। कैसे बनी हूं, कि भाई इसकी साइन थीटा जो है ना, साइन थीटा, इसकी भुजाओं को उल्टा कर दिया, ऐसे कर दिया। इसकी भुजाओं को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब जब इसको उल्टा किया तो लंब ऊपर पहुंच गया, कर्ण नीचे पहुंच गया, तो क्या बन गया, कोसेक थीटा बन गया। तो साइन थीटा के लिए आप ये याद रखिए, साइन थीटा किससे प्यार करता है, तो आप ये याद रख लीजिए, कोसेक थीटा से। साइन थीटा कोसेक थीटा के लिए जान दे देता है और कोसेक थीटा साइन थीटा के लिए जान दे देता है। ऐसी बात आप याद रखिए, बहुत सिंपल। मैथ्स को पढ़ने में आपको मजा आएगा, बस आप सिर्फ 6 बातें सीख जाइए। साइन थीटा का रिलेशन किससे होता है, कोसेक थीटा से। साइन थीटा किससे प्यार करता है, कोसेक थीटा से। और ये भी आप अपनी मेमोरी में याद रखिएगा, साइन कोस टेन ये क्या है, बोई से। क्या है ये, बोई से। और कोसेक सेक कोट ये क्या है, गल से है। क्या है ये, गल से है। तो देखिए साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट ये क्या हो गई, गर्ल्स, और ये क्या हो गए, बॉयज हो गए। ये बात अब आप अपनी मेमोरी में रखिएगा। फिर इसके बाद समझने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है, जो कोस थीटा है ना, इसका रिलेशन किससे होता है, सेक थीटा से। कोस थीटा जो होता है उसका रिलेशन किससे होता है, सेक थीटा से होता है। किससे होता है, सेक थीटा से। कोस थीटा जो होता है इसका रिलेशन सेक थीटा से होता है, सेक थीटा से। किससे होता है, सेक थीटा से। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यहां पर है, समझने वाली मेन बात यहां पर यह है कि जो कोस थीटा जो होता है ना, कोस थीटा जो होता है ना, इसकी रिश्तेदारी किससे होती है, आप याद रखिए। कोस की किससे होती है, सेक थीटा से। किससे होती है, सेक थीटा से। मतलब आप ये याद रखिए कि कोस थीटा किससे प्यार करता है, सेक थीटा से। और सेक थीटा किससे करता है, कोस थीटा से। कोस थीटा जान दे देता है किसके लिए, सेक के लिए। सेक थीटा जान दे देता है किसके लिए, कोस के लिए। ऐसे याद रखिए, बहुत सिंपल लगेगा और बहुत मजा भी आपको मैथ्स पढ़ने में आएगा। ठीक है, मतलब आपको जैसा ये चैप्टर है, जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है, और सर साइन कोस टेन पढ़ रहे हैं। अरे साइन कोस टेन पढ़ रहे तो मजाक मस्ती में पढ़ो ना, मैथ्स को ज़्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसको समझना है। साइन, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से मुझे ऐसे स्टूडेंट मिले हैं जो कि हमेशा ये बोलते हैं कि साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट ये हमको कभी भी समझ में नहीं आते हैं। तो ऐसे जैसे आप किताबी नॉलेज से पढ़ोगे, किताबी बातें जो बताई गई उससे पढ़ोगे तो कैसे समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं आए। आप इसको एक लव स्टोरी में बदल लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ 3-4 बातें याद रखना है इसके अंदर। 3 से 4 बात अगर आपको याद है ना, तो ये चैप्टर है ना बिल्कुल आसानी से सीख जाओगे। कभी भी लाइफ में कभी भी आपको किसी भी सवाल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना तो मैं बोल सकता हूं आपको, जो बुक में, जिस बुक का मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूं वो एक आरबी त्रिपाठी की बुक है। ठीक है, मतलब नूतन की जो बुक है इसका मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूं। इसके हर एक सवाल को आप बहुत सिंपल तरीके से हल कर दोगे, हर एक सवाल को। ठीक है, और आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। तो यहां पर आपको सिर्फ कुछ बातें याद करने की आवश्यकता है।
जैसे कि कोस थीटा और सेक थीटा, मतलब कोस थीटा किससे प्यार करता है, किससे लव होता है, कोस को किससे लव होता है, कोस को लव होता है सेक थीटा से, और सेक थीटा को किससे होता है, कोस से। कोस क्या है, बॉय से, और सेक क्या है, गर्ल से। ये याद रखिए, ठीक है। आपको 3-4 ऐसी बातें याद रख लेना है जिससे सवाल खटाखट सोल्व हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कोस थीटा क्या है, बॉय से, और सेक थीटा क्या है, गर्ल से। कोस को किससे प्यार हो गया, सेक से प्यार हो गया, और सेक को किससे प्यार हो गया, कोस से प्यार हो गया। अब हम अगला देखते हैं टेन थीटा। क्या है, टेन थीटा। इस टेन थीटा को आप समझिए, ठीक है। टेन थीटा जो है ना, टेन थीटा को किससे प्यार होता है, कोट से होता है। किससे होता है, कोट थीटा से। तो टेन थीटा ये क्या है, बॉय से, और ये क्या है, गर्ल से है। टेन थीटा को किससे प्यार है, कोट से, और कोट को किससे है, टेन से। ये आप याद रखिएगा। अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, आपको क्या याद रखना है, सिर्फ ये याद रखिए कि साइन थीटा जो होता है उसका रिलेशन किससे होता है, कोसेक थीटा से होता है, ठीक है। और कोस का रिलेशन किससे होता है, कोस का रिलेशन सेक थीटा से होता है। और टेन का रिलेशन किससे होता है, टेन थीटे का रिलेशन किससे होता है, कोट से होता है। किससे होता है, कोट से। ये सब क्या होते हैं, बॉयज होते हैं, और ये सब क्या होती है, गर्ल्स। आप ऐसे याद रखिए, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है, सिर्फ क्या करना है, आपको ये याद रखना है कि साइन का रिलेशन किससे होता है, कोस का किससे होता है, टेन का किससे होता है। ये बात आप याद रख लीजिए। अब मैं आपको कुछ सूत्र सिखाऊंगा, ठीक है। कुछ सूत्र जैसे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, इसे हम बोल सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, अनुपातों में संबंध। ये सूत्र को आप ये बोल सकते हो कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में ये क्या है, संबंध है। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने रिलेशन को, मतलब संबंध के बारे में बताया है, रिलेशन के बारे में कि इनका आखिर में क्या रिश्ता होता है, ये बात आपको बताई गई है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, कि अगर आपसे ये कहा जाता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में आप संबंध बताइए, ठीक है। जब तक आप इस मैथ्स को पढ़ते हो, क्या, अगर यहां पर साइन थीटा आ गया, देखिएगा बात को, क्या आ गया, साइन थीटा आ गया, ठीक है। क्या आ गया, साइन थीटा। साइन थीटा अगर आपके पास आ गया ना, क्या आ गया, साइन थीटा अगर आपके पास आ जाता है, तो आप यहां पर इसके अपान में कुछ नहीं है, तो आप इसके अपान में क्या मान सकते हो, 1 मान सकते हो। और इसका उल्टा कर दीजिए, इसका क्या कर दोगे, उल्टा, मतलब 1 तो कहां चला जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, और साइन थीटा नीचे, मतलब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। इसका आखिर में रिले में मतलब होता क्या है, इस बात को आप समझिए। जब तक आप इस मैथ्स को पढ़ते हो, तो जहां पर साइन थीटा आता है ना, साइन थीटा, जहां पर भी साइन थीटा आ जाता है, तब आप वहां पर क्या लिख सकते हो, 1 अपान कोसेक थीटा लिख सकते हो। 1 अपान कोसेक थीटा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 1 अपान कोसेक थीटा, मतलब 1/कोसेक थीटा आप लिख सकते हो। इसका मतलब जो साइन था ना, साइन थीटा का क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था। क्या था, लेफ्ट हैंड साइड, और ये इसका क्या बन गया, राइट हैंड साइड बन गया। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों आपस में बराबर है। ये दोनों आपस में कैसे है, बराबर है, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। जब तक आप इस मैथ्स को पढ़ते हो, इस मैथ्स में जब साइन थीटा को आ जाता है, उस साइन थीटा की जगह पर आप 1 अपान कोसेक थीटा लिख सकते हो। ये मैथ्स का नियम है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड की बराबर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस त्रिकोणमिति में आप स्वतंत्र हो, जहां पर साइन थीटा आ जाता है वहां पर क्या लिख सकते हो आप, 1 अपान कोसेक थीटा। तो देखिए ये क्या था, इधर बॉयज था, ये किस में बदल गया, गर्ल्स में। मतलब साइन को प्यार किससे है, कोसेक थीटा से, और कोसेक थीटा को किससे है, साइन थीटा से है। आप ये याद रख लीजिए कि साइन थीटा किससे प्यार करता है, कोसेक थीटा से।
और कोस किससे करता है, सेक से, और टेन किससे करता है, कोट से। तो आप यहाँ पर ये जो सूत्र है त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो संबंध है उनको आप बहुत सिंपल तरीके से हल कर दोगे। अगर हम बात करते हैं कोस थीटा की, ठीक, तो कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1/sec थीटा लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, जब तक आप इस मैथ्स को पढ़ते हो ना, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट को, इस त्रिकोणमिति को पढ़ते हो, तो अपनी मेमोरी में एक बात फिट कर लो, अपने इस दिमाग में एक बात फिट करके रख लो, क्या, कि जब भी कोस थीटा आएगा ना, कोस थीटा आएगा ना, कोस थीटा, जब भी कोस थीटा आएगा ना, तो उसको आप 1/sec थीटा लिख दो। क्या लिख दोगे, 1/sec थीटा लिख सकते हो। कोई भी रोकने वाला नहीं है, कोई भी टोकने वाला नहीं है, ना तो ब्रेक लगेगा, कुछ नहीं, जैसा सवाल होगा वैसा हम हल कर देंगे। जहां पर कोस थीटा है तो इसकी जगह पर ये लिख देंगे, बात खत्म। मतलब लेफ्ट हैंड साइड की जगह पर राइट हैंड साइड लिख सकते हैं, और राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड की जगह पर हम लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं। इनमें कोई अंतर नहीं होता है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड की जगह पर हम राइट हैंड साइड लिख देते हैं, और राइट हैंड साइड की जगह पर हम लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं। यही एक ट्रिक होती है। ये जो ट्रिक अगर आप समझ जाओगे ना, तो इतना मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, इतना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक। नहीं तो फिर टिकटॉक पे आप वीडियो बनाओगे, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, लाइफ में कब काम आते हैं, कुछ भी काम नहीं आते हैं। ये तो किताबों में ऐसे ही लिख दिए गए हैं, इनका तो कोई भी उपयोग नहीं है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा का। अरे भाई, जब इनका उपयोग है तभी तो यह किताब वाले हमको पढ़ा रहे हैं। उनको क्या करना था, साइन कोस टेन लिखने से क्या फ़ायदा होता है फालतू में बच्चों का दिमाग ख़राब करने से और टीचर का दिमाग ख़राब करने से। अरे भाई, उपयोग होता है, इससे आपके सोचने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है, और ये लाइफ में काम भी आते हैं। लेकिन मैंने फिर बता देता हूँ, अगर आप लड़कियाँ रोटियाँ बनाती हो ना तो कुछ काम नहीं आएंगे, लड़के मोटरसाइकिल और चलाएंगे ना तो कुछ काम नहीं आएंगे, ठीक, बस चलाएंगे तो उसमें भी कोई काम आने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब आपने साइन को सीख लिया, कोस का समझ में आ गया। अब हम टेन की बात कर लेते हैं। तो देखिए टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन किससे प्यार करता है, टेन थीटा किससे प्यार करता है, कोट से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/cot थीटा लिख सकते हैं। अब हमने इसको 1/cot थीटा लिख दिया, ये बात हमारी समझ में आ गई। अब ये हम जानते हैं भाई, ये सब क्या थे, बॉयज थे। इधर वाले सब क्या थे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये फर्स्ट में क्या दिख रहे हैं, बॉयज, और इन सबको हमने किस में बदल दिया, गर्ल्स में। ये याद रखिए, मतलब साइन थीटा चला गया, कोसेक आ गया, ठीक है, कोस थीटा चला गया, सेक थीटा आ गया, टेन थीटा चला गया, कोट थीटा आ गया। मतलब बॉयज से इधर क्या बन गए, गर्ल्स। अब यहाँ पर किसकी बात की जाएगी, गर्ल्स की। तो गर्ल्स में सबसे पहले क्या आएगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। मतलब ये क्या लिखा है, कोसेक थीटा लिखा है, इस कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। फिर कोसेक के बाद क्या आता है, सेक थीटा आता है। इस सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। और कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं, सॉरी 1/tan थीटा इसको लिख सकते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पर ये बात बताई थी, ये क्या है, गर्ल्स है, और ये क्या है, बॉयज है, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक। जब आप किसी सवाल को हल करोगे ना, जब किसी सवाल इस त्रिकोणमिति के अंदर, जब कोई टीचर कोई भी बुक लिखने वाला सवाल को जब बनाता है ना, तो हमको उसके माइंड को भी परखना पड़ेगा। मतलब उसने सवाल को जैसे हल किया है ना, उस तरीके से हल करना पड़ेगा, तभी वो सवाल सही बनेगा। कुछ सवालों में क्या होता है, जब कोई टीचर या कोई बुक लिखने वाला सवाल बनाते हैं ना, तो वो अपने माइंड से सवाल को हल करता है, वो अपनी सोच के अकॉर्डिंग करता है। तो इस चैप्टर में भी जिस व्यक्ति ने जो सवाल बनाया ना, उसकी सोच के अनुसार हमको सवाल को हल करना पड़ेगा, तभी हम उस सवाल को हल कर पाएंगे।
अगर हम अपने दिमाग से हल कर रहे हैं, इसमें क्या है, दिमाग बहुत तरफ भागता है। इस चैप्टर में क्या होता है, दिमाग कभी इधर चला जाता है, कभी इधर चला जाता है, कभी उधर, अरे और जाता जो दिमाग है वो सही जाता है, गलत नहीं जाता है। दिमाग इसके अंदर बहुत ज्यादा इधर उधर होता है, ये बात सत्य है, ऐसी नहीं कि असत्य, लेकिन यहां पर आपको कुछ नियम बना के चलना है। जैसे कि मैंने आपको यहां पर समझाया था कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध निकालने के लिए आप अपनी मेमोरी में ये बात बस सेट करके रख लीजिए कि साइन जो होता है ना, साइन थीटा जो होता है ना, उसका रिलेशन, उसकी रिश्तेदारी, उसका प्यार किससे होता है, कोसेक थीटा से होता है। और कोस थीटा जो होता है ना, वो किससे प्यार करता है, सेक थीटा से। और जो टेन थीटा होता है ना, वो किससे प्यार करता है, कोट थीटा से। ये बात अगर आपने अपनी मेमोरी में फिट कर ली ना, तो ये जो मैंने सूत्र लिखे ना, ये सूत्र, ये कितने सूत्र दिख रहे हैं, ये 9 है। कितने सूत्र है ये, 9 सूत्र है, 9। ये 9 सूत्र लाइफ में कभी भी याद करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। याद मत करना, बिल्कुल भी मत करना, बस अपनी खोपड़ी में एक बात फिट करके रखना, अपनी खोपड़ी में सिर्फ एक बात फिट करके रखना। जब भी त्रिकोणमिति का कोई सा भी सवाल आ जाएगा और उसके अंदर अगर साइन थीटा लिखा है, उसके अंदर साइन थीटा लिखा है ना उसके अंदर, तो उसको आप 1/, कोसेक थीटा लिख सकते हो। बस ये बात आपको वहां पर जब सवाल को हल करोगे ना, तब अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना, तो ये त्रिकोणमिति को क्या समझो, बहुत सरल है, बहुत ऐसे चलते फिरते हल कर दोगे उसको। और सबसे ज़्यादा मज़ा है ना, ये भी बता देता हूँ, अगर आपने ये सीख लिया ना, सबसे ज़्यादा मज़ा इसको पढ़ने में आएगा, त्रिकोणमिति को सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बस 3-4 बातें सीख जाओ, कौन से बॉयज है, कौन से गर्ल्स है, कौन किससे प्यार करता है, कौन किसके लिए जान दे सकता है, तो देख लो। ठीक, एक और ले लेते अपन ने, देखो कोट थीटा लिख दिया, ये लिख दिया कोट थीटा। अब अपनी खोपड़िया में ये बात याद आनी चाहिए कि कोट थीटा किससे प्यार करता है भाई, ये तो कौन सी गर्ल से करती है, मतलब प्यार करती है, किससे करती है, टेन से करती है। तो ये लिख दिया हमने 1/10 थीटा। बस अगर आपका दिमाग ऐसे चलेगा तो फटाफट ये त्रिकोणमिति आपको समझ में आ जाएगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो सीखा है अभी तक, ये सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पर इस बात को समझा है कि त्रिकोणमिति का हम यहाँ पर से इसकी स्टार्टिंग, इसके बारे में बहुत धीरे धीरे हम समझ रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूँ कि यहाँ पर जब हमने इस त्रिकोणमिति के अंदर, ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे कभी कोई एक प्रश्न करता है, ठीक, अगर आपसे कभी भी कोई भी टीचर, कोई भी अगर आपसे एक प्रश्न करता है कि आखिर ये साइन, जैसे कि मैंने यहां लिख दिया साइन और एक थीटा लिख दिया, ठीक है, क्या लिख दिया, साइन लिख दिया और थीटा लिख दिया। तो क्या होता है, कभी कभी कुछ टीचर आपसे एक प्रश्न कर लेते हैं, आप हमें ये बताइए कि साइन और थीटा, ये लिखा है हमने साइन और एक तरफ हमने लिख दिया साइन और एक तरफ लिख दिया थीटा, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या होता है। ठीक, और ये बात किताबों में भी लिखी होती है, किताबों में भी देखिए, जितने भी बुक लिखने वाले होते हैं वो सब अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं इसके बारे में कि वो उसका पिता था, वो उसका बेटा था, ये था, वो था, फलाना था, ढिमका था, ये था, वो। देखिए, अब मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ इसका रिलेशन समझाने का। ठीक, किताब वालों का कहने का मतलब ये होता है कि अगर जो थीटा होता है ना, थीटा, ये थीटा तो क्या होता है, कोण होता है। क्या होता है ये, कोण, एंगल होता है। ठीक है, क्या होता है, ये एंगल होता है, ये कोण होता है। ये बात कौन बोलते हैं, किताब वाले बोलते हैं, और हम भी बोलते हैं कि हाँ भाई ये कोण होता है। और किताब वाले जो लिखते हैं तो इसके बारे में बताते हैं कि साइन का और थीटा का, इन दोनों का आपस में रिलेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, रिलेशन होता है। तो इनका आपस में रिलेशन क्या होता है कि थीटा तो हम जानते हैं भाई कोण होता है, वो एंगल होता है, लेकिन इसको समझना कैसे है भाई। जब आप
को कोई सवाल दिया जाता है, पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो त्रिकोणमिति होती है ना, जो त्रिकोणमिति होती है उसके जो सदस्य होते हैं, उसके जो सदस्य होते हैं ना, उसके सदस्य होते हैं, देखिएगा बहुत नॉलेज की बात मैं आपको बता देता हूँ। ये लिखा हमने साइन थीटा, ये लिखा हमने कोस थीटा और ये लिखा हमने टेन थीटा। ठीक है, नॉलेज की बात यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो त्रिकोणमिति लिखी जाती है, ठीक, ये बात किताबों में भी लिखी गई है। एमपी बोर्ड की किताबों में यहाँ पर ये बात लिखी गई थी जो पुरानी थी। ठीक है, अगर आप उसमें 9th क्लास की बुक को अगर आपने कभी पढ़ा हो एमपी बोर्ड की, जो पुराने पैटर्न पर थी, अभी प्रेजेंट वाली बुक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर बहुत से लोग प्रश्न करेंगे। ठीक है, अरे ऐसा होता है या नहीं होता है, ये सही बात है या गलत है, तो इस बात की गारंटी अपन लेते हैं। ठीक है, तो गारंटी क्या है, जब भी साइन कोस टेन ये जो लिखे जाते हैं ना, इनकी जो स्पेलिंग लिखी जाती है वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखी जाती है। किस लेटर में लिखी जाती है, मतलब साइन को अगर आपने ऐसा लिखा है स्मॉल में तो ये सही माना जाता है। लेकिन अगर आप इस साइन को ऐसा लिख देते हो साफ, बिल्कुल SIN, कुछ स्टूडेंट ऐसी गलती करते हैं, साइन और ये थीटा लिख दिया, करते हैं कुछ स्टूडेंट ऐसी गलती, तो ये गलत होता है। जैसे कि कोस लिखा है तो कोस आपने लिख दिया कोस थीटा, ये भी गलत होता है। टेन थीटा में बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, ये लिख दिया कोट टेन। तो देखिए आप एक बात याद रखना, ठीक, मेरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप अपनी लाइफ में जब तक मैथ्स को पढ़ते हो ना तब तक याद रख लेना। और अगर कोई बोलता है कि साहब ये बात गलत है तो मैं उसको प्रूव भी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखना है कि जो ये वाला टेन है और ये वाला जो टेन है, इस टेन थीटा में और इस टेन थीटा में आखिर क्या अंतर है। ठीक, फिलहाल कुछ बुक लिखने वाले, कुछ राइटर मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बड़ी बड़ी क्लासों में इस टेन को ऐसा लिखना पसंद करते हैं। ठीक, ऐसा लिखना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप इस त्रिकोणमिति की गहराई में जाते हो, इसकी गहराई में जाने के बाद आपको यहाँ पर यह समझ में आएगा कि ये सही है, ये वाला क्या है, सही है, और ये वाला क्या है, गलत है। ठीक, मतलब जो इसकी स्पेलिंग लिखी जाती है, ठीक है, टेन थीटा की, वो अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर में लिखी जाती है। कौन से लेटर में लिखी जाती है, स्मॉल लेटर में हमेशा लिखी जाती है। ये बात जब तक आप मैथ्स पढ़ते हो ना याद रखना। इसको कुछ गलत कर सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा, लेकिन इसको कोई भी गलत करने वाला नहीं है। ये बात आप हमेशा याद रखना। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो त्रिकोणमिति होती है उसके जो सदस्य होते हैं साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, उसको अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे लेटर से लिखा जाता है, छोटे अक्षरों से उसको लिखा जाता है। कभी भी बड़े अक्षरों का उपयोग नहीं किया जाता है। आप अपनी किताबों में भी देख लेना, ज़्यादातर यही लिखा जाता है। ठीक है, और ये जो गलतियां स्टूडेंट करते हैं, ये गलतियां किसी को भी यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात मैंने जो आपको बताई है ना, ये सिर्फ नॉलेज के लिए बताई है, सिर्फ नॉलेज के लिए, साइन कोस टेन के बारे में यहाँ पर जो बात मैंने आपको बताई है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। हम जो समझ रहे थे, देखिएगा, समझिए, अगर आपसे कभी कोई ये प्रश्न आपके माइंड में कभी आता हो कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा जो है, साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ पर प्रश्न ये आ रहा है कि साइन थीटा जो है ना, आखिर इस साइन का और इस थीटे का, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या होता है, इस बात को हम कर रहे थे। तो साइन और थीटा, इन दोनों का रिलेशन क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूं। ये तो क्या होता है, कोण होता है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है, और ये एंगल होता है।
ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप हमेशा लाइफ टाइम इसको समझ सकते हो कि आखिर में इनका कितना गहरा रिश्ता है। ठीक है, इन दोनों का आपस में कितना गहरा रिश्ता है ये बात आप समझ जाओगे। तो यहाँ पर आप ऐसे याद रखिए, जिस तरीके से एक होता है अपना शरीर, क्या होता है, एक शरीर होता है, और एक क्या होती है, शरीर के अंदर क्या होती है, आत्मा होती है। क्या होती है, आत्मा होती है। ठीक, अगर मान लिया जाए हम यहाँ पर जो शरीर है उसको बोल रहे हैं साइन, क्या बोल रहे हैं, साइन, और जो आत्मा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, थीटा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, थीटा बोल रहे हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं, थीटा। थीटा मतलब क्या होता है, कोण होता है। आप अपने दिमाग से देखिए, ये जो शरीर और आत्मा वाला जो तरीका है ना, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ किताब लिखने वाले, कुछ बुक लिखने वाले जो राइटर होते हैं, वो सब राइटर अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से इस साइन और थीटा के बारे में, इनकी रिश्तेदारी के बारे में, इनका रिलेशन क्या होता है, इनका महत्व क्या होता है, इसके बारे में वो हमको बताते हैं। लेकिन मैंने जो ट्रिक निकाली है, इस ट्रिक को अगर कोई बोलता है कि नहीं ये ट्रिक गलत है, तो आप कमेंट्स करना, मैं आपको इसका जरूर जवाब दूंगा कि ये गलत कैसे है, क्यों है, किस तरीके से। ठीक है, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। अब शरीर और जो आत्मा है ना, शरीर और एक आत्मा, अगर मान लिया जाए इस शरीर के अंदर से, अगर आप इस शरीर के अंदर से इस आत्मा को निकाल दोगे ना, शरीर के अंदर से अगर आत्मा निकल जाती ना, तो इंसान ऐसे मर जाता है, भगवान के घर पहुंच जाता है। फिर लोग आते हैं, अरे साहब मर गया, पोस्टमार्टम करवाएंगे। पोस्टमार्टम करवाने के बाद हो सकता है ऐसे मर गए, तो चलो साहब जल्दी ले जाओ इसको, शमशान में ले जाओ, जल्दी ले जाओ, इसको जलाना है, क्या करना है, इसको जलाओ, इसको जल्दी ले जाओ। ऐसा का ऐसा इसके बीच में होता है, साइन थीटा के बीच में क्या होता है कि अगर आप सिर्फ किसी सवाल को हल करते हो और आप सिर्फ साइन लिख देते हो, तो इस साइन का कोई भी मतलब नहीं होता है, कोई भी मतलब नहीं होता है। किसके बिना, इस थीटा के बिना। इस थीटा के बिना इस साइन का कोई भी मतलब नहीं होता है। मैं ये बात आपको इस त्रिकोणमिति की गहराई से जाकर आपको समझा रहा हूं, ठीक, बहुत गहराई से। तो साइन और थीटा जो है ना, इस साइन का कोई भी मतलब नहीं होता है, किसके बिना, इस थीटा के बिना। ये बात बुक लिखने वाले बताते हैं कि जो साइन और थीटा होता है ना, इस थीटा के बिना, इस कोण के बिना इस साइन का कोई भी मतलब नहीं निकलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। फिर क्या होता है, इस साइन थीटा को शमशान लेके जाओ, ये तो मर गया, ये कुछ काम का नहीं है, इसका अंतिम संस्कार करो। किसके अनुसार, इस शरीर और आत्मा के हिसाब से। तो आप ऐसा याद रखिए, शरीर और आत्मा है, आप याद रख लीजिए। शरीर और आत्मा अगर आप याद रखते हो, तो इस शरीर और आत्मा अगर आपने याद रखी है ना, तो आप कभी भी इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, साइन का और थीटा का, जिंदगी में कभी भी भूलने वाले नहीं हो। याद रख लेना, अगर आपने शरीर और आत्मा याद रख लिया तो ठीक है। फिलहाल ये ऐसे प्रश्न तो आपसे कभी कोई करेगा नहीं, लेकिन जिसने डीपली मैथ्स को पढ़ा है, जिसने मैथ्स की हिस्ट्री को पढ़ा है, जिसने मैथ्स को बहुत ज़्यादा पढ़ा है, वो व्यक्ति आपसे ऐसे प्रश्न कर सकता है। और हमें इसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हमें इसका ज्ञान होना चाहिए कि आखिर में साइन और थीटा, इन दोनों का रिलेशन कैसा होता है। थीटा अगर हम नहीं लिखते हैं तो इस साइन का कोई मतलब नहीं होता है। जिस तरीके से हमारे शरीर के अंदर से अगर भगवान हमारी आत्मा को लेकर चला जाता है, तो ये शरीर गिर जाता है, पड़ जाता है, जैसा होता है, फिर इसको लोग शमशान में लेकर चले जाते हैं और कहते हैं कि इसको जला दो। इसका अब कोई मतलब नहीं है। कब, जब शरीर चला जाता है,
इसी प्रकार से आप अगर साइन को लिखते हो, ओनली सिर्फ आपने साइन लिख दिया, इस साइन का कोई मतलब नहीं होगा। सिर्फ आपने कोस लिख दिया, इसका कोई मतलब नहीं होगा। सिर्फ आपने टेन लिख दिया, इसका कोई मतलब नहीं होगा। किसके बिना? थीटा के बिना। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि साइन थीटा जो होता है, ये जो साइन थीटा जो होता है ना, ये क्या होता है? कोण होता है। और कोण को आप एक बात ध्यान रखना, कोण बदलता रहता है। कोण क्या होता है? जब भी कोई सवाल आपको दिया जाएगा तो इसके कोण आपस में बदलते रहते हैं। कभी कभी ये साइन क्या बन जाता है? ए बन जाता है। क्या बन जाता है? ए। और जो इसके कोण होते हैं ना, जो कोण होते हैं ना, उनको आप कैसे लिख सकते हो? कैपिटल में। लेकिन कुछ बुक लिखने वाले इसको कैपिटल में भी लिख देते रहे हैं, कभी कभी स्मॉल में भी लिख देते हैं। ये किताबों में पढ़ने के लिए मुझे जो मिलता है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि कभी कभी हम यहाँ लिखते हैं साइन एक्स जो आता है, तो एक्स जो आता है ना, वो स्मॉल लिखा जाता है किताबों के अंदर। तो आप ये मान के चलिए, किताब वाले इसको जो कोण होता है ना, उसको स्मॉल भी लिख देते हैं, कैपिटल भी लिख देते हैं। ये आप याद रखिएगा। लेकिन ये जो साइन लिखा था, इसका आप याद रखिएगा, ये हमेशा कैसा लिखा जाता है? स्मॉल लिखा जाता है। ये बात हमेशा आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपने इस बात को समझ लिया है कि साइन और थीटा, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन के लिए आप शरीर और एक आत्मा, ये बात याद रखना। बाकी आपको कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपने एक बात सीख ली है। क्या सीखी है? आज आपने यहाँ पर जो सीखा है वो सीख लिया है कि त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ किया जाता है, त्रिकोणमिति का उपयोग करना अगर सीखना है ना, इसका प्रैक्टिकल नॉलेज, तो सोच लीजिए कि मुझे विंग कमांडर अभिनंदन बनना है और पाकिस्तान में जाकर 300 से 400 लोगों को भगवान के घर भेजना है, अल्लाह के पास भेजना है उनको, विंग कमांडर अभिनंदन बनकर। ठीक है, तो आप सोच लीजिए, अगर आपने सोच लिया कि मुझे विंग कमांडर अभिनंदन बनना है तो और ये सीखना है, ठीक है, तो बन जाइएगा।